हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को ज्ञान पथ क्लासेस में स्वागत है। और इतना लंबा टाइम तक करीब आपका 6 से 7 दिन हो गया वीडियो नहीं आया। उसके लिए जैसे बीच में वीडियो ना आने का मेन कारण था कि होली फेस्टिवल था, प्लस में थोड़ा सा और इशू हो गया था। इसके वजह से वीडियो आपको नहीं कंटिन्यू मिल पाया, लेकिन अब आज से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। और जहां से हम लोग पढ़े थे वहां से आपको आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसे हमने सबसे लास्ट में आपको पढ़ाया था अमीबा में विखंडन के बारे में। ठीक है, लास्ट में आपको हमने पढ़ाया था विखंडन के बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद फिर हमने अमीबा के बारे में बताया था कि अमीबा में द्विविखंडन कैसे होता है। फिर हमने आपको बताया था प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन कैसे होता है। ये सारी चीज आपको हमने बताया था। ठीक, और आज हम लोग नए टॉपिक है, नया टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो नया टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोगों से एक अनुरोध है कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस में अगर आप या आपके दोस्त अगर नहीं किए होंगे तब भी उनको भी करवाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़िए ताकि हमें भी अच्छा लगे। और कमेंट जरूर करते रहिए ताकि आपको इससे भी आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर काम कर सके। ठीक है, चलिए, तो आज का नया टॉपिक आपका है मुकुलन के बारे में। ठीक है, मुकुलन, ध्यान दीजिएगा। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक वर्ड देखो, मुकुलन में एक वर्ड आया है आपका, मुकुल वर्ड आया है। ठीक है, ये वर्ड आया है मुकुल, ये, ठीक है, ये वर्ड जो हमारा है मुकुल, यानी कि मुकुलन में मुकुल आया है। ठीक, इसी को एक और भाषा में हम बोलते हैं कली, एक और नाम इसका है प्रवर्ध। ठीक है, प्रवर्ध। और इस सारे को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्या? सिंपली बड बोलते हैं। और इसी बड के वजह से ये जो टॉपिक का नाम पड़ा है बडिंग। जैसे आप पढ़े हो ना रन, रन पढ़ते हैं, रन मतलब क्या होता है बोलिए? दौड़ना। तो रन का अगर V4 देखते तो क्या हो जाता है? रनिंग होता है, RUNNING होता है, राइट। उसी प्रकार से ये है बड, तो क्या बन गया सीधे? बडिंग। ठीक है, ये चीज है आपका। तो आप पढ़ेंगे हम लोग कि बडिंग एक्चुअली होती क्या है। आपको इसमें तीन पढ़ना है, तीन एग्जाम्पल पढ़ना है। सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें आएगा हमारा हाइड्रा, सेकेंड एग्जाम्पल आएंगे इसमें ईस्ट, और थर्ड एग्जाम्पल आएगा आपका स्पॉन्जिला। इस तीन जीवों में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपका मुकुलन होता है। ठीक है, ये तीन जीवों में किसमें आंतरिक मुकुलन होता है, इनर बडिंग होता है, और किसमें बाह्य मुकुलन यानी कि आउटर बडिंग होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे किसकी? मुकुलन की परिभाषा लिखेंगे हम, कि मुकुलन होता क्या है। उसके बाद चर्चा हम लोग करते रहेंगे, वो अलग चीज है। आपको डायग्राम भी दिखाएंगे कि कैसे इनमें मुकुलन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखो लिखते हैं, जब जीवों के शरीर, ध्यान देना थोड़ा सा, जब जीवों के शरीर के बाहर बाहर एवं अंदर, बाहर एवं अंदर, जब जीवों के शरीर के बाहर एवं अंदर, ठीक है, यानी कि आउटर भाग में या इनर भाग में, ठीक है, बाहर एवं अंदर, प्रवर्ध, प्रवर्ध, जब जीवों के शरीर के बाहर एवं अंदर, प्रवर्ध कहो या कली बोलो या मुकुल बोलो, आप इसमें तीनों में से कोई भी वर्ड को ले सकते हैं। प्रवर्ध कहिए, कली कहिए, मुकुल कहिए। ठीक है, जब जीवों के शरीर के बाहर एवं अंदर प्रवर्ध का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण होता है, और वही परिवर्ध, और वही प्रवर्ध, ध्यान समझना, और वही प्रवर्ध
किसी कारणवश, किसी कारणवश शरीर से अलग होकर, शरीर से अलग होकर, ठीक है, शरीर से अलग होकर अपने ही जैसे, शरीर से अलग होकर अपने ही जैसे, अपने ही जैसे नए जीवों का, ठीक है, नए जीवों का निर्माण करते हैं तो, करते हैं तो उसे मुकुलन कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बाबू? मुकुलन कहा जाता है। ध्यान समझिए थोड़ा सा, फिर इसको समझा देते हैं आपको। देखिए, कह रहा है कि परिभाषा में हमने आपको क्या बताया कि मुकुलन हो, यानी कि मुकुलन में एक वर्ड आया क्या आपका? मुकुल। और मुकुल का मतलब सॉरी कली कहो या प्रवर्ध कहो, और इन सारे को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। इसी बड से क्या बना हमारा है? बडिंग बना है। तो हमने आपको कहा है कि इस में हम लोग 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहला है हाइड्रा, दूसरा है एस्ट और तीसरा है स्पॉन्जिला, राइट। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि जब जीवों के शरीर के बाहर एवं अंदर, ध्यान दीजिएगा, जब जीवों के शरीर के बाहर एवं अंदर प्रवर्ध यानी कि कली या मुकुल, तीनों में से आप किसी एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, का निर्माण होता है, और वही प्रवर्ध किसी कारणवश चाहे वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जीव गया उसकी वजह से टूट गया, ठीक है, किसी कारणवश शरीर से अलग होकर अपने ही जैसे नए जीवों का निर्माण करते हैं या उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या बाबू? मुकुलन बोलते हैं। बोलो समझ में आया? नहीं समझ में? कोई बात नहीं, चलो ध्यान देना। देख लो, जैसे मान लो ये कोई एक जीव है, सपोज करो, मान लो कोई जीव है, एक मिनट रुक जाओ, और चलो मान लो इसी को मान लो, ठीक है, ये जीव है और इसके बाहर एक देखो ऐसे लगा हुआ है, आउटर भाग में है ना, शरीर के बाहरी भाग पर, इसको क्या मान लोगे? प्रवर्ध मान लो, राइट। क्या मानोगे? प्रवर्ध मान लो। तो अगर ये आउटर भाग में, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा, मान लो ऐसे रखते हैं इसको, चलो हो गया। अब ये पूरा ऑर्गेनिज्म है और ये जो अलग से निकला है ये क्या हमारा? आउटर भाग में है। इसको हम मान लेते हैं क्या? प्रवर्ध मान लेते हैं, कली मान लेते हैं, या उसको मुकुल मान लेते हैं। फिर ये किसी कारणवश, जिससे मान लो हम इसमें घर्षण हुआ, किसी कारणवश ये अलग हो गया, बॉडी से क्या हुआ? अलग हुआ ना ये बॉडी, ये प्रवर्ध है, इसी बॉडी के बाहर भाग में था। तो ये प्रवर्ध जो था, अब इसको मान लो भुला जाता हूं, ये प्रवर्ध विकसित करके, विकास करके, डेवलपमेंट करके एक अनुकूल परिस्थिति पाकर इसी के जैसा एक नया जीव बनाएगा, तो बाबू उसी को बोला जाएगा क्या? मुकुलन। बोलिए समझ में आया? क्या बोलेंगे? मुकुलन। ऐसे में भी चलो नहीं आया, फिर से ध्यान दीजिएगा, नहीं है आपको, फिर से एक बात समझिए, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक चीज बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, हमारा कान देख रहे हो? कान देख रहे हो? कान हमारा, दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ बॉडी। अब मान लो ये कान है, दोनों साइड में मानते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान देना, समझना थोड़ा सा, कि ये जो कान हमारा है ये शरीर के बाहरी भाग पर है, तो शरीर के बाहरी भाग पर है तो इसको मुकुल बोल सकते हैं, सिंपली बात है ना। अब ये मुकुल जो है, ये कान, मान लो ये कान, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये कान मान लो खत्म, टूट गया कान हमारा, एक कान के हो गए ना, टूट गया कान हमारा। अब ये कान टूटा, मान लो बाहर हुआ, ठीक, कान हटा हमारे बॉडी से, टूट गया, और सीधा एक नया ओपिसर बना दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे। बोलिए क्लियर? ऐसा में नहीं आया? चलो कोई बात नहीं है, ठीक। 2 एग्जांपल आपको दिया अभी तक, एक ये वाला जो था हमारा आउटर बॉडी, एक ये कान वाला, ये कान मान लो दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये आपका बॉडी, आपका ये जो पार्ट है ये मान लो किसी कारणवश टूट गया और टूट कर एक नया ऑफिसर बनाया, तो उसको हम बोलते क्या है? मुकुलन बोलते हैं। बोले कोई दिक्कत? ऐसा में तो ये होता है हमारा मुकुलन।
बात समझ में आया? तो सेम वही परिभाषा आपको लिखा गया है कि जब जीवों के शरीर के बाहर एवं अंदर परवर्ध कली, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, परवर्ध कहिए, कली कहिए या मुकुल कहिए, ठीक है, का निर्माण होता है, और वही यही यही परवर्ध, ठीक है, जब किसी कारणवश शरीर से अलग होकर, ये मान लो अलग हो गया शरीर से, बॉडी से, तो वो होकर अपने ही जैसे, यानी कि ओपी सर एकदम नया उसी की फोटोकॉपी बनाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या बाबू? मुकुलन बोलते हैं। बोलिए समझ में आया बेहतरीन ढंग से, ठीक है, आया समझ में? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मुकुलन। बोलो कोई दिक्कत? अब सॉरी, अब इसको अगर हम मान लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसको हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, तो इसमें उदाहरण जो होगा बाबू हमारा, उदाहरण की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, उदाहरण की अगर बात करते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, घबराइए मत आप लोग, चलिए चलो देखो ध्यान से, ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना, जैसे में हाइड्रा हो जाएगा, हाइड्रा होगा सर, एस्ट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा स्पॉन्जिला हो जाएगा, ठीक है, स्पॉन्जिला, एटीसी कर देते हैं। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज बताएं, बोलिए इंटरेस्टिंग चीज बताएं आपको, और अगर आपसे कोई पूछे यहां से तो किसका परिभाषा है भाई, तो ये है परिभाषा मुकुलन का, ठीक है, ये मुकुलन का परिभाषा है सर, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं, समझिएगा ध्यान से। चलिए, तो अब हमने यहां पर देखा 3 एग्जांपल, एक हाइड्रा, एक ईस्ट और एक स्पॉन्जिला। अब आपको बारी बारी से तीनों को दिखाते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तीनों को बारी बारी दिखाते हैं, हाइड्रा कौन होता है, स्पॉन्जिला कौन होता है, ये देखो प्रेम से ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो डायग्राम हमारा है, ये देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं हाइड्रा, ये क्या बोलेंगे? हाइड्रा। और ये जो साइड से निकले ना बॉडी में, ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉडी में निकले हुए हैं साइड से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या है? परवर्ध या मुकुल या कली या जो भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, यही टूटेगा यहां से, क्या होगा? अलग होगा, और फिर एक नया हाइड्रा बनाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग का मुकुलन। ते बाबू ये हमारा जो था क्या? हाइड्रा था, ठीक। अब आपको दिखाते हैं एक और चीज, ठीक है, एक और चीज देख लीजिए, आइए चलिए देखिए, अब आपको ईस्ट दिखाते हैं, ठीक है, क्या देखिएगा आप लोग? ईस्ट, चलिए ईस्ट देख लीजिए, देखो ईस्ट जो होता है कैसा होता है उसको देख लो, ये ईस्ट हमारे हैं, ठीक है, चलो ये आपका ईस्ट का डायग्राम हो गया, ठीक है, ये ईस्ट है, तो इसके भी देखो आउटर पार्ट पे कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा है, डार्कनेस, ठीक है, ये वाला ये सारे के सारे जो है हमारे क्या है? ईस्ट है, ठीक है, ये आपके ईस्ट होते हैं, तो इसके शरीर के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है बाहरी भाग पर, ये हमारे ईस्ट हो गए, वो हमारे हाइड्रा थे। और देख लीजिए, ठीक है, और दिखाते आपको तीसरा क्या था? स्पॉन्जिला ना, ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्जिला, चलिए इसको देख लेते हैं, ये देखो हमारा स्पॉन्जिला है, ठीक है, ये जो हमारा क्या है? स्पॉन्जिला, तो इसके देखो शरीर के अंदर वाले भाग पे है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर होते हैं, ये हमारे स्पॉन्जिला, इसमें भी आपका क्या होता है बाबू? मुकुलन होता है, ठीक है। उसके बाद आइए, तीनों आपको दिखा दिए, स्पॉन्जिला भी आपको दिखा दिए हमने, हाइड्रा भी आपको दिखा दिया, और साथ ही साथ आपको हमने स्पॉन्जिला भी दिखा दिया, राइट। अब आते हैं नए टॉपिक में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, अगर हम मुकुलन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम मुकुलन की बात करते हैं, तो मुकुलन जो होते हैं भाई कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के?
दो। ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है बाबू वो होता है हमारा बाहरी मुकुलन। क्या होगा बच्चा? बाहरी मुकुलन। और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा आंतरिक मुकुलन। ठीक है, क्या होगा? आंतरिक मुकुलन। ठीक है, देखिएगा आप लोग, एक को बोलते हैं आउटर बडिंग, एक को बोलते हैं इनर बडिंग। अब इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका क्या होगा कि एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं तो यहां पर होता है हमारा कौन? हाइड्रा, और एक होता है ईस्ट। ठीक है, एक हाइड्रा और एक हमारा ईस्ट। और आंतरिक में अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की तो यहां होता है हमारा स्पॉन्जिला। बोलिए, समझ में आया? यानी कि स्पॉन्जिला में आंतरिक मुकुलन और हाइड्रा और ईस्ट में बाहरी मुकुलन। तो ये हमारे मुकुलन के प्रकार थे। ये हमारा था हमारा क्या? मुकुलन का परिभाषा, यानी कि जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था मुकुलन वो था। तो बोलो, ये एक टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर समझ में आया होगा तो कमेंट सॉरी कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा तबियत डाउन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट के वजह से, मैसेज की वजह से हमने इस वीडियो को बनाना प्रारंभ किया। तबियत खराब होने के बावजूद भी आपके काम में हम लगे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिजिकली हम लोग थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आपका वीडियो आएगा, 100% आएगा। तो हम लोग कल इसके अगले टॉपिक जो हमारा है उसमें हम लोग मिलेंगे, जिसमें कायिक प्रवर्धन है। तो उसको माइंड मैपिंग के वजह से जरिए आपको हमने सिखाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर अपना कमेंट दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।